टॉपिक है फॉलो अप। फॉलो अप सबसे जरूरी टॉपिक है। मतलब ये जो फॉलो अप होता है ना, इसके बारे में हम बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं। मैं आज आपको 10 ऐसे प्रूवन पॉइंट्स दे दूंगा जो आपको फॉलो अप लेते वक्त बहुत ही काम के होंगे। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, फॉलो अप इज कंपल्सरी। फॉलो अप इज कंपल्सरी। अब जो इसलिए कि जब भी हमारा प्लान कितना भी अच्छा हो, हमारा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, जब तक आप फॉलो अप नहीं करेंगे कोई आदमी जुड़ेगा नहीं, कोई आदमी आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। तो फॉलो अप इज कंपल्सरी। माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में 90 to 95% लोग इसलिए ज्वाइन नहीं होते क्योंकि उनको बराबर से फॉलो अप नहीं होता, उनको राइट फॉलो अप नहीं होता और उनको टाइम पे फॉलो अप नहीं होता। इसीलिए फॉलो अप इज कंपल्सरी। फॉलो अप करने के बाद हमको उस आदमी के, देखो कैसे होता है ना, जब हम प्रोडक्ट, हम जो उसको प्लान, देखो इसकी बहुत सारी जद्दोजहद हम करते हैं। हम लिस्ट निकालते हैं, लिस्ट के ऊपर कॉलिंग करते हैं, फिर हम उनको प्लान देते हैं। इतना सब करने के बाद हम अगर फॉलो अप ना करें तो मतलब ही नहीं। हम फॉलो अप ना करेंगे तो मतलब ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस में फॉलो अप, क्योंकि फॉलो अप से ही सेल्स होता है और सेल्स से पैसा आता है। तो मेरे ख्याल से जहां से पैसा आता है वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फॉलो अप इज कंपल्सरी। सेकेंड पॉइंट है टाइमली फॉलो अप। एक टाइम होता है फॉलो अप का, 24 आवर्स में फॉलो अप। अगर आपने किसी को प्लान शो किया है, आपने किसी को प्रोडक्ट बताए, तो अगर आप उसको वीक में 2 बार पर्सनली नहीं मिलते तो मेरे ख्याल से उसको प्लान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा पर्सनल मीटिंग होना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना माय डियर फ्रेंड, जब हम प्लान शो करते हैं तो आप बात करते हैं, हम बात करते हैं प्लान के बारे में, और जब फॉलोअप होता है तब कस्टमर या फिर हमारा प्रोस्पेक्ट बात करता है। तो हमको पर्सनली जाके मीटिंग करना जरूरी है। देखो फोन पे बात करना, व्हाट्सएप डालना, ये अगर होता था तो कोई भी ज्वाइन होता था, ऐसे नहीं होता। हमको अगर उससे ज्वाइनिंग निकालनी है तो पर्सनली उसके साथ बैठना जरूरी है, क्योंकि बैठने के बाद ही वो अपनी बातें बताएगा। उसने उस दिन, जिस दिन आपने प्लान बताया, उस दिन उसने सिर्फ सुना, और आज जब आप फॉलो अप कर रहे हैं तो वो अपनी बातें बताएगा, और इस तरह से ही हमारी मीटिंग आगे बढ़ती है। दूसरी बात कि हमको फॉलो अप करते वक्त थर्ड पॉइंट देख लीजिए, हैव पेशेंस। पेशेंस रखना जरूरी है। पेशेंस ही हमको काम में आता है, क्योंकि पेशेंस अगर होगा, कैसे होता है ना कि हम उसको पहला फॉलोअप देते हैं और फॉलोअप में वो अपने क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन पूछने के बाद आप तब तक उस मीटिंग को खत्म न करें, या तो उसकी ज्वाइनिंग लो या फिर उसको नेक्स्ट फॉलोअप का, नेक्स्ट डे का आप उससे टाइमिंग लो। ये 2 चीज होनी जरूरी है, इसीलिए पेशेंस रखना जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, पेशेंस रखना इसलिए जरूरी है, देखो पेशेंस से ही काम बनता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे हम हर बार उसको फॉलोअप कर रहे हैं, पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं, उसके साथ बात करते हैं, हमारे और उसके बीच का बाउंडिंग बढ़ रहा है, और जैसे ही बाउंडिंग बढ़ेगा रिलेशन बिल्टअप होगा तो सेल्स अपने आप क्लोज होगा। हमको सेल्स क्लोज नहीं करना है, हमको पेशेंस रख के उस बंदे का फॉलोअप करना है। फोर्थ पॉइंट बहुत ही इसेंशियल है। वो क्या है कि हमको हमेशा यूज टूल्स एंड प्रोग्राम। टूल्स का मतलब क्या है कि कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट के ब्रोशर्स है, कंपनी के डिफ्लेक्ट्स है, कंपनी के बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर हमारे डिटेल्स है, वो उसको देना जरूरी है। जब ये कुछ काम नहीं करता, जब आप काम नहीं करते हो, तब ये टूल्स आपके काम करते हैं, क्योंकि टूल्स ही वो चीज है, जब आप होते नहीं हो तो वो प्रोस्पेक्ट के पास होते हैं, वो हमारे कस्टमर के पास होते हैं, वो देख के हमको अपना काम चालू रखता है। दूसरी चीज है उसमें कि प्रोग्राम बहुत ही बेस्ट काम करते हैं। उनको प्रोग्राम में लाइए, कंपनी के सेमिनार्स में लाइए, कंपनी के इवेंट्स में लाइए, और प्रोग्राम इतने ड्रास्टिकली काम करते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स कि आप सोचोगे भी नहीं। पांचवा एक की बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी कि पर्सनल एश्योरेंस देना जरूरी है। देखिए पर्सनल एश्योरेंस का मतलब क्या है मालूम है? आप किसी भी अगर मोबाइल के शॉप में जाते हो या वहां से मोबाइल लेते हो, तो मोबाइल से जब आप किसी से मोबाइल लेते हो तो वो मोबाइल वाला आपको मोबाइल बेचता है, और ये मोबाइल आप उसको जब पूछते हो कि ये मोबाइल अगर खराब होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या होगा, तो वो एक ही बात बोलता है। अगर वो ये बात बोलता है
कि देखो मैं हूं ना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं हूं ना, मैं हूं, आप टेंशन मत लीजिए। ये बात उसका सेल क्लोज कर देता है। तो आपका पर्सनल एश्योरेंस होना जरूरी है, क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट को नया है ये बिजनेस में उसको कुछ भी हेल्प की जरूरत है, तब आप उसको ये बोलना कि कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, मैं हूं ना, आप तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में कहीं भी कुछ भी अटकेगा तो मैं तुम्हें हाथ दे के ऊपर ले लूंगा। ये पर्सनल एश्योरेंस होना जरूरी है। और छठा पॉइंट है कि आपको एक्साइटमेंट और फेथ होना चाहिए कंपनी पे, कंपनी के प्लान पे और कंपनी के प्रोडक्ट में। क्योंकि एक्साइटमेंट और फेथ होगा क्यों, तभी ही आप फॉलो अप कर सकते हो, तभी आप एग्जैक्टली काम कर सकते हो। कभी कभी कैसा होता है ना कि हमको बहुत सारे नए नए लोग जॉब ज्वाइन होते हैं, तब हमको ये प्लान पता नहीं होता, हमको प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता। तब क्या होता है कि हम डरते हैं सामने जाने के। तब डरिए नहीं। देखो प्रोडक्ट प्लान ये हर एक को नहीं पता होता। कोई कोई लोग बोलते हैं कि मेरा वाउचर नहीं है, मैं उसको जाके क्या बताऊं, मेरे पैसे नहीं आ रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसकी डरने की जरूरत नहीं है। आपके मन में एक्साइटमेंट चाहिए, आपको कंपनी पे फेथ चाहिए, और ये फेथ आपके चेहरे के ऊपर दिखनी चाहिए। ये जरूरी है, तब तक आपका सेल क्लोज होगा नहीं। तीसरी बात आपको, सातवीं बात है, नेवर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। सबसे बड़ी गलती होती है फॉलो अप में हमको, कि कभी भी हम जो बात करते हैं सामने वाले से, तो हम हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, हम उसको चांस देते हैं। कभी भी ये ऐसा हम लोग ज्यादा करके क्या पूछते हैं, आपको लगा, कैसे लगा, उसका आंसर क्या लगा। ये वैसे ही था जैसे सब कंपनी का है। आपको अच्छा लगा कि नहीं, वो यही बोलेगा नहीं लगा या अच्छा लगा। देखो ना आंसर ज्यादा आता है। तो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने, आपको क्लोज एंडेड, आपको उसको ऑप्शन देनी है, मैं ये वाला प्रोडक्ट दूं या ये वाला प्रोडक्ट दूं। आप अभी ज्वाइन करेंगे अपने नाम पे या भाभी के नाम पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन मैं अभी खुद कर दूं या आप बाद में खुद कर लेंगे। आप मुझे अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसको जरूरी बताना चाहिए। आप मुझे अभी कैश दे रहे हैं या फिर आप मुझे जीपे, फोन पे, एनएफटी कर रहे हैं। देखो लोग है ना पैसा मांगने से शर्माते हैं। कभी भी ना पैसा मांगना जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे इस दुनिया में, इस भारत देश में, हमारे देश में धीरूभाई अंबानी, टाटा, अडानी, ये लोग हम सबसे पैसा मांगते हैं। पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, और हम क्लोजिंग के वक्त में पैसा मांगते नहीं, हम शर्माते हैं। अरे पैसा मांगा तो क्या बोले, अरे पैसा मांगो तो ही आप आगे तरक्की करोगे। जिन्होंने इस दुनिया में पैसा मांगा है ना, क्लोजिंग, सबसे बड़ी क्लोजिंग हमको हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स है, दिग्गज लोग है, वही बताते हैं। वो लोग पैसा मांगते हैं। टाटा क्या करता है, आपको फ्री में क्या देता है, पैसा मांगता है। जब आपका अंबानी, जब आपका जियो का रिचार्ज खत्म होता है तो वो पैसा मांगता है। पैसा तो रिचार्ज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पैसा मांगना जरूरी है। ये कभी भी इस बिजनेस में आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, आपको क्लोज एंडेड पूछने हैं। उसको दो ऑप्शन देने हैं, दोनों ऑप्शन पॉजिटिव वाले होने चाहिए, और पॉजिटिव में आपका केस क्लोज हो जाएगा। आठवां पॉइंट, बी अ गुड लिसनर। आपको बहुत ही अच्छा लिसनर होना जरूरी है। देखो 90% सेल्स क्लोज सुनने से होते हैं। और सुनना मतलब क्या मालूम है, लोग कभी भी ना गलती क्या करते हैं कि वो लोग है ना राह देखते हैं, वो कब चुप बैठे और मैं कब मेरा आंसर दे दूं। ऐसा नहीं करना है, उसका पूरी तरह से सुन के लेना है। जब उसका खत्म हो जाएगा तो एक नॉर्मल एक छोटा सा पाउज लेना है, मतलब सामने वाले को समझ में आता है कि आपने इनका सुना, और इस सुनने के बाद आप उसको आंसर करो। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी कैसा बोलते हैं, ABCD अपन तुरंत बोलते थे EFG। देखो हमको रिलेशन तोड़ना नहीं है, हमको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, हमको प्यार से उससे जो भी उसकी चीजें है उसको ध्यान से सुनना है, उसको ग्रहण करना है। फिर हमको उसका पाउज लेके एक 5 सेकंड, 6 सेकंड या 10 सेकंड का पाउज ले लो और फिर उसको आंसर दे दो। इससे आपका सेल क्लोजिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 9वां सबसे अहम, सबसे बड़ा काम है ये 9वां, कि डोंट वरी अबाउट नो। कभी भी कोई ना बोले ना तो डरिए नहीं। नो का मतलब है नेक्स्ट वन। देखो तू नहीं तो और सही, तू नहीं तो और सही। हमेशा याद रखना, कभी भी नो का मतलब आपको पर्सनली लेना, ये आपको नो नहीं है।
ये नो उसको पसंद नहीं आया, इसलिए उसने ना बोला। उससे 6 महीने बाद के अपॉइंटमेंट ले लो, वो 6 महीने के बाद में ज्वाइंट होगा। अपने यहाँ पे 2 चीज होती है, एक तो वो ज्वाइंट होता है, दूसरी चीज क्या, वो बाद में ज्वाइंट होता है। ज्वाइंट नहीं होता इसकी बात ही नहीं सोचनी है, बात करनी भी नहीं है। अपने डिक्शनरी में ना ये वर्ड ही नहीं चाहिए। तो ना से ना डरिए, उसको हर वक्त फॉलोअप में रहिए, उससे बातें करते रहिए, उसको स्टोरी बता दीजिए आपकी सक्सेस की, उसको कंपनी की स्टोरी बता दीजिए, उसको हर वक्त अपने कांटेक्ट में रखिए, उससे कांटेक्ट तोड़िए नहीं। एक ना एक दिन हमेशा वो ज्वाइंट होगा ही होगा। देखो मैं आपको ना एक फॉर्मूला बताता हूँ, और फॉर्मूला ये है कि ध्यान में रखिए, यस डब्ल्यू यस डब्ल्यू यस डब्ल्यू यस डब्ल्यू, 4 बार यस डब्ल्यू। यस डब्ल्यू का मतलब क्या है, सम विल सम वोंट, मतलब कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। सो व्हाट, समवन इज वेटिंग फॉर यू, सम विल सम वोंट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग फॉर यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी याद रख लीजिए, अगर किसी ने आपको ना बोला तो पेशेंस रखिए, आप कभी भी उससे डिस्ट्रैक्ट मत होइए। वो आदमी आपको आज नहीं ज्वाइन किया तो 6 महीने बाद ज्वाइन करेगा ही करेगा। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही बड़ी स्टोरी है, हमेशा मुझे मोटिवेट करती है। देखिए, आपने अपने सपनों के लिए कोशिश तो की है, आप उनमें से हो जो आज अपने सपनों के लिए कोशिश तो कर रहे हैं। एक स्टोरी उसके सामने बताता हूँ, बहुत ही मोटिवेटेड स्टोरी है। एक बार एक जंगल को आग लग जाती है, तो उस जंगल में से सारे के सारे जानवर, जंगली जानवर, शेर है, जिराफ है, कैमल है, सब जो कुछ भी वहां पे जो जंगली जानवर है वो बाहर आते हैं जंगल से और उस आग को देखते रहते हैं। आपको और कुछ कर नहीं सकते, इसलिए शांति से देखते रहते हैं। तब जिराफ, जैसे वो ऊंचा होता है, जिराफ अपने आंखों से एक देखता है, एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच से पानी लेती है और उस पर डालती रहती है, उसमें डालती रहती है। वो जिराफ हंसता है और सारे जानवरों को बोलता है, देखो छोटी सी चिड़िया क्या कर रही है, अपना पानी लेके इतने बड़े आग को बुझा रही है। वो जोर से चिल्ला के बोलता है वो चिड़िया को, ये चिड़िया तू ये क्या कर रही है, तुझे पता है ये आग कितनी बड़ी है। तब चिड़िया थोड़ी रुकती है और ये उसका आंसर सुन लीजिए। वो आंसर सुनने के बाद आप भी मोटिवेट हो जाओगे। वो ये कहती है, माय डियर मेरे दोस्त, मैं ये क्यों कर रही हूँ आपको पता है, जब भी इस आग का जिक्र होगा इस दुनिया में, तब मेरा नाम लिया जाएगा कि मैंने इस आग को बुझाने की छोटी सी कोशिश की है, ना कि मेरा नाम उन लोगों में आएगा जो बाहर खड़े होकर सिर्फ मजा ले रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, जब कोई आपको ना बोलता है तो आप टेंशन मत लीजिए, आपने कोशिश तो की अपने सपने पूरे करने की। बाकी के सारे लोग सिर्फ मजा देख रहे, सिर्फ बाहर होके देख रहे, सोच रहे और कुछ नहीं कर रहे। तो टेंशन मत लीजिए जब कोई ना बोलता। 10 और आखिरी पॉइंट, कीप द मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव। कभी भी अपनी मीटिंग, अपने जो फॉलोअप मीटिंग उसको छोटा सा बना दीजिए। ऐसा ना हो कि आप 1.5-2 घंटा मीटिंग कर रहे हैं। इससे इम्पैक्ट क्या होगा कि सामने वाला आदमी डरता है कि मुझे भी कन्विंस करने के लिए हर एक को 2-2, 3-3 घंटा मीटिंग करना पड़ेगा। देखो, आपको कब निकलना चाहिए पता है, आपको तब निकलना चाहिए कि वो आदमी जब सोचे कि बाबा इसको निकल, उसके 5 मिनट पहले आपको निकलना चाहिए। तो कभी भी याद रख लीजिए, आपका जो फॉलोअप का मीटिंग हो ज्यादा 15 मिनट या 20 मिनट होना चाहिए, उससे ज्यादा उस मीटिंग को मत बढ़ाइए। आपका मीटिंग सक्सेसफुल होगा। और हमेशा पॉजिटिव में मीटिंग कीजिए, उससे आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। कभी भी सामने वाले से आर्ग्यूमेंट करो मत, पॉजिटिव ही बात करो। पॉजिटिव ही आपको ये सक्सेस दिलाएगा, क्योंकि पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज है ना जिसका वाइब्रेशन अपने को अपने अंदर से दिखता है, सामने वाला फील करता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये थे मेरे 10 पॉइंट जो मैंने बहुत ही रिसर्च करके हर एक जगह से निकाले, बहुत सारी पढ़ाई इसमें की है। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपको ये आपके क्लोजिंग में आपको बहुत सारा हेल्प करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, इसको करते रहिए, इसको अपने क्लोजिंग में यूज करते रहिए, क्योंकि ये रिजल्ट मुझे मिला है और आपको ये रिजल्ट मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।